साहस ही सुंदरता है। सुंदरता रूप रंग से नहीं होता है, आपके साहसिक कर्म से होगा। आपके अंदर कितना साहस है, यही सुंदरता का प्रमाण पत्र है। जिंदा है तो जिंदा नजर आना चाहिए। ऐसे बहुत से लोगों को देखा जाता है कि जवानी में भी बुढ़ापे की तरह आदमी चलता है। उसके पास जेट इंजन तो है, लेकिन उस जेट इंजन में फ्यूल नहीं है। जैसे एक जहाज का इंजन तो है मेरे पास, उसमें फ्यूल नहीं है तो बेकार है। ऐसे इंसान भी आप देखेंगे अपने आसपास पड़ोस, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जेट इंजन के रूप में तो हैं, लेकिन फ्यूल के अभाव में, साहस के अभाव में, उत्साह के अभाव में जवानी में भी बुढ़ापा उनका नजर आता है। तो ये साहस पावर ऑफ स्पोकन वर्ड की वजह से आएगा, आपके मन स्थिति की वजह से आएगा। परशुराम सर से किसी ने पूछा कि सर राजा का मतलब क्या है, तो परशुराम सर ने कहा राजा का मतलब जानना है तो जंगल के नियमों में चल दीजिए। जंगल में राजा शेर होता है और शेर के शरीर में वो स्टेमिना, वो फुर्ती, वो ताकत होती है जो और जानवरों में तो कम पाई जाती है। लेकिन एक चीज उसके पास सबसे जबरदस्त होता है, मानसिक रूप से मजबूती। वो एक बार लक्ष्य को देख लिया तो देख लिया, बिना पाए वो हार मानता ही नहीं है। उससे विशालकाय भी जानवर हैं, उससे चालाक भी जानवर हैं, लेकिन उसकी जो मन स्थिति है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड जो उसका है, ये बहुत दमदार होता है। उसके मस्तिष्क में केवल एक ही चीज आता है, हाथी को देखा तो हाथी भी मेरा शिकार है, ये भी मेरा भोजन है। भैंस को देखा तो ये भी मेरा भोजन है। जिसको देखा उसको अपना लक्ष्य बनाया और कभी नहीं सोचा कि हम छोटे हैं बड़े, कुछ नहीं, बस मैं विजेता हूं। उसके माइंड में हमेशा विजेता का विचार होता है, इसलिए वो जीत जाता है, वो साहसी होता है, इसलिए उसको लोग देखना चाहते हैं। सुंदरता है उसके अंदर, कारण यही है। तो साहस ही सुंदरता है। किताब ले लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको, साहसी बन जाइए। किसी भी सेक्टर में इतिहास बना देना है। अमिताभ बच्चन इतनी उम्र में भी, अभी मैं देख रहा था उनका वीडियो, गए हैं कपिल शर्मा शो में, वही जोश, ऐसा लग रहा है कि वास्तव में जिंदा आदमी है, जिंदा दिली के साथ, मतलब ऐसा डोल रहा है आदमी, 70 72 75 साल का आदमी, कि हां जोश नजर आ रहा है। तो दोस्त, जिंदा है तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। और मेंटल एटीट्यूड ऐसा बनाइए, अपना मेंटल एटीट्यूड पॉजिटिव माइंड का एकदम बनाइए, क्योंकि जिसके पास जो रहता है वही बांट रहा है। ये प्रकृति का नियम है। दुखी दुख बांट रहा है, सुखी सुख बांट रहा है, और कोई भ्रम बांट रहा है, उसके पास भ्रम ही है, वो भ्रम फैला रहा है, हर चीज में भ्रम उसको नजर आ रहा है। वो जिसके पास जाएगा रे कुछ नहीं है, ऐसे वैसे, वो भ्रम ही बतियाएगा। कोई डरा हुआ सहमा हुआ सा है तो वो भय बांट रहा है, उसके पास भय है, भय दे रहा है। जो हमारे पास है हम वही दे रहे हैं आपको। कोई ज्ञानी ज्ञान दे रहा है, जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान दे रहा है। तो जो हम हैं, हम फेलियर हैं तो फेल ही बांटेंगे, हम पासियर हैं पास ही बांटेंगे। हम सेफ साफ में डायमंड बनते हुए अपने आप को नजर कर पा रहे हैं, हमको दिख रहा है तो हम वही दे रहे हैं। अब जिसके पास नहीं नजर आ रहा हो तो सोचेगा बड़ा साला एकदम हरामखोर विनोदवा है, इतना धमाकेदार ट्रेनिंग देता है, एकदम जोश भरता है, पगला उगला गया क्या? हाँ, सनक गया है, क्योंकि उसके पास जो है वो दे रहा है। उसके पास जो भी है वो वही बांट रहा है। और आप क्या ले रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए।
खनक खनक जो लोहे की खनक होती है वो घोड़े के नाल से भी आती है। वही खनक लोहार जहां पिटाई करता है वहां से भी आती है। और वही खनक खून से सनी तलवारों से भी आती है। खनक कहां से आ रही है इस पे डिपेंडेंट नहीं है। खनक तो यही है, लेकिन खनक आ कहां से रही है मायने ये रख रहा है। ये धूमिल की कविता है और बहुत गंभीरता से सोचेंगे तो समझ में आएगा, नहीं सोचेंगे चैतन्य अवस्था में रहेंगे तो नहीं समझ में नहीं आएगा मैटर क्या है। लोग शेफ साहब का प्लान रिजेक्ट नहीं करते हैं, लोग शेफ साहब का प्लान एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं, आपको रिजेक्ट करते हैं। आप अपने आप को बेहतरीन बनाने का प्रयास करिए। आप पारस पत्थर बनिए। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद एक राजा के महल में गए और वहां से विदाई के समय तो राजा उस इलाके की सबसे सुंदर वेश्या थी उसको भी बुला लिए थे कि स्वामी विवेकानंद उसको देख हो सकता है खुश हो जाएं। अब स्वामी विवेकानंद को पता चला तो कहे बाल ब्रह्मचारी मैं ऑलरेडी पहले से हूं, ये वेश्या को बुलाने की क्या जरूरत थी। यहां तुरंत कहे कि हम इस मीटिंग को अभी भंग करके हम तुरंत जा रहे हैं विदाई समारोह में, क्यों वेश्या का आपने बुलाया। और ये बात जब वेश्या को पता चली तो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, तुरंत भागे भागे आई और दुखी मन से द्रवित हृदय से उसने कहा कि महाराज जी हम तो आपसे कुछ दीक्षा लेने आ रहे थे, कुछ शिक्षा लेने आ रहे थे, लेकिन आप तो निकले, आपके अंदर साधुपन है ये नहीं है। क्योंकि अगर असली पारस पत्थर है तो मंदिर में रखा लोहा है और कसाई टोले में रखा हुआ लोहा जो गणासी है, दोनों में अगर आप पारस पत्थर छुआएंगे तो दोनों परिवर्तन हो जाता है। आपको तो हम महात्मा समझ के आपसे दीक्षा लेना चाह रहे हैं कि हमारा भी जीवन बदल जाए, आप मना कर रहे हैं तो चरण स्पर्श कर लिए उसका कि आज आपने मेरे ब्रह्मचर्य को जगा दिया। ऐसे ही आपके टीम में कोई निगेटिव हो रहा है, कोई पॉजिटिव हो रहा है, कोई क्या हो रहा है, कोई कभी क्योंकि ये मेंटल मामला है, ये इसमें कभी कभी पॉजिटिव आएगा कभी निगेटिव आएगा, 1000 बार गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा। आप ही पारस पत्थर हैं, आप ही अपने आप को समझिए, उसको मनाने का समझाने का ये भाई बहुत बेहतरीन बिजनेस है। और बेहतरीन चीज सबको नहीं मिलती है और उसको दिलाना चाहते हैं तो उसको लगातार समझाने का प्रयास करिए, कहां से कैसे उसको काउंसलिंग करके कैसे आगे लेके जाना है, ये सारी चीजें अपने अंदर डेवलप करिए, पारस पत्थर बन जाइए। जानबूझ के अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो अनजाने में न प्लान देने की आदत बन जाएगी। जानबूझ के अपने लीडर को, कोई लीडर का चेक नहीं बन रहा है और हम उससे डायरेक्ट कांटेक्ट छोड़ दिए हैं तो अनजाने में वो लीडर आपके नेटवर्क से गायब हो जाएगा। उसको अपने नेटवर्क में बनाए रखने के लिए आपको क्या करना है, ये आपको जानबूझ के करना पड़ेगा। गलत काम अनजाने में हो जाता है, जानबूझ करके सही काम करना पड़ता है। पूनम मैम आप अपनी माइक को म्यूट करिए। अनजाने में गलत काम होता है, लेकिन सही काम करने के लिए जानबूझ करके आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। आपको 2 चीजें मैं बता रहा हूं, बिजनेस में अगर सक्सेस होना है तो 2 ही चीज है जो सफल और असफल दोनों बना सकता है आपको। पहली चीज तो यह है ईगो। ईगो आपको असफल बना सकती है। और दूसरी चीज है समर्पण। समर्पण आपको बहुत ऊंचाई पे ले जा सकता है इसमें। अब ईगो है कि मैं ही सब कुछ जानता हूं, मैं पीएचडी होल्डर हूं,
बीनेट एमनेट के बारे में हम जान ही नहीं पाए। अब जिस विषय से आप पीएचडी किए हैं उसके बारे में आप जान रहे हैं, इस विषय में आप पीएचडी किए नहीं तो आप जानेंगे क्या इसमें? नहीं जान रहे हैं तो एक ईगो आपके साथ चला रहा है, पीएचडी डिग्री मेरे पास है, मैं प्रोफेसर हूं। यहां तो आप तब सुनेंगे नहीं, और जब नहीं सुनेंगे तो बताया जाएगा सर ड्रीम बना लीजिए, अलग ही ईगो है, हमारा ड्रीम ऐसा ही है। सर लिस्ट बना लीजिए, हमें सब याद है। सर प्लान करिए, वो ईगो है कि हमको बता रहा है। सर फॉलो अप करिए, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट डायमंड बनेंगे, ये ईगो बोल रहा है। ई हटा देना है, गो हो जाना है, और समर्पण का भाव आपको कहां से कहां तक लेके जाएगा। आप इस बिजनेस में किसी भी अपलाइन के प्रति समर्पित हो जाइए, सिस्टम के प्रति समर्पित हो जाइए। अपने आप को 1 साल में अगर डायमंड बनाना है तो पहले गोल लिखिए कि कितने दिन में बनना है, जितने दिन में बनना है, कितनी डीडी का शेयरिंग चाहिए, कितना, एक योजना, एक उस पर आप मनन करिए, चिंतन करिए, जानबूझ के उसकी प्लानिंग बनाइए। अनजाने में प्लानिंग नहीं बनाएंगे तो 50 साल लग सकता है डायमंड बनने में। डायमंड 4 महीने में भी बना जा सकता है। प्लानिंग तगड़ी बनानी पड़ेगी आपको, योजना दमदार बनाना पड़ेगा आपको। टीम तो हमें लगता है यूं बनती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं मान